सनातन धर्म के विषय में, हमारे देवी देवताओं के विषय में अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। कोई कोई बालक ऐसा हो सकता है कि जिसके घर का और परिवार का ऐसा माहौल हो कि वो बच्चा धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ रहा हो, तो हो सकता है कि उसको इन विषयों में जानकारी हो। लेकिन आज के अगर युग की हम बात करें तो आज की जो नई पीढ़ी है 99.9% आज अगर आप अपने धर्म के विषय में किसी बालक से कुछ पूछना चाहते हैं ना, तो वो निरुत्तर हो जाएगा, उत्तर नहीं दे पाएगा। क्योंकि हमने प्रारंभ से ही उस बच्चे को ऐसे स्कूल में, ऐसे विद्यालय में दाखिला नहीं दिलाया जहां उसको संस्कृति की भाषा सिखाई जाए। हमने उसे अपने स्टेटस के अनुसार कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा दिलाई है। और जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला होगा, वहां पर उस बच्चे को तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये प्रार्थना नहीं सिखाई जाएगी। वहां तो जो क्रिश्चियन लोगों की प्रथा है, जो क्रिश्चियन लोगों की प्रार्थना है, वही सिखाई जाएगी। तो प्रारंभ की पीढ़ी ही हमने यहाँ से प्रारंभ कर दी कि बच्चा हमारा धर्म की ओर मुड़े ही ना, धर्म की ओर झुके ही ना, धर्म के विषय में कोई जानकारी हो ही ना। क्योंकि सबसे पहले हमने अपने स्तर के अनुसार उसको ऐसे विद्यालय में भर्ती करा दिया जिस विद्यालय में पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ी हुई ही विद्या उसको प्रदान की जाएगी। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाए और हमारे धर्म संस्कृति को ना माने, उसे ओल्ड फैशन का नाम दे, तो माफ करना, सबसे बड़ी गलती उन माता पिता की है, उस बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा तो अबोध है, उसे जैसे संस्कार आपने देने प्रारंभ किए उसे वैसे ही संस्कार मिल गए। आज वो उन्हीं संस्कारों की भाषा बोलेगा। आप उसे कहें तो वो एक शब्द भी आपको संस्कृत का नहीं सुना पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई कॉन्वेंट की है। जितने भी धर्म हैं, हर धर्म के धर्म ग्रंथ अपनी अपनी भाषाओं में उल्लेखित हैं। इसीलिए सभी धर्म के लोग ये प्रयास करते हैं कि उनका बच्चा चाहे इंग्लिश पढ़े, चाहे बड़े से बड़ी, अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे स्कूल की पढ़ाई करे, लेकिन वो अपनी उस भाषा को अवश्य सीखे जिस भाषा में उसके ग्रंथ हैं। इंग्लिश बोलना बुरा नहीं है ना, हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज के बच्चे इंग्लिश तो बोलना जानते हैं लेकिन संस्कृत बोलना नहीं जानते। और अगर आप उनके सामने कोई अपना धर्म ग्रंथ रख दो तो क्या वो पढ़ पाएंगे? क्योंकि आपके धर्म ग्रंथ इंग्लिश में नहीं है, आपके धर्म ग्रंथ संस्कृत में है। और संस्कृत आपने पढ़ाई नहीं, आपने कॉन्वेंट में पढ़ाया है। तो जैसी विद्या आपने उसको दी वैसी विद्या उसने ग्रहण कर ली। इसीलिए सनातन धर्म संस्कृति धीरे धीरे पीछे जाती जा रही है। क्योंकि आज वेद पढ़ने वाले बालक नहीं, शास्त्र पढ़ने वाले बालक नहीं, शेक्सपियर को पढ़ने वाले बालक हैं। लेकिन उद्धार शेक्सपियर को पढ़ने से नहीं होगा, उद्धार संस्कृत पढ़ने से होगा। लेकिन हम इस प्रयास में सबसे पीछे हैं।
मैं निवेदन करना चाहता हूं उन माता पिता से कि अगर संस्कृति को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, तो इस बात को याद रखिए कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि अपने बच्चे को संस्कृत का ज्ञान भी अवश्य देना है। अगर वो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, अगर वो वेद नहीं पढ़ेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म का नाम भूल जाएगी। हम मानते हैं एक बार में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक पीढ़ी अगर कॉन्वेंट में पढ़ती है तो वो भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाती है, और तीसरी पीढ़ी भी ऐसा करती है, और चौथी पीढ़ी भी ऐसी करती है, तो पांचवी पीढ़ी स्वतः ही धर्म से अपने आप विमुख हो जाएगी, धर्म की ओर मुड़कर नहीं देखेगी।